सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि भाई सब लोग अच्छे होंगे। और हमारा जो रिजल्ट है जिसका काफ़ी लंबा टाइम हो गया वेट करते करते फाइनली वो आ चुका है। नर्सिंग ऑफिसर का जितनी भी वैकेंसीज थी 1507 वैकेंसीज थी। इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि भाई उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, हॉस्पिटल कैसे मिलेगा, मेडिकल कब तक होगा, और उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए किसके पास जाना होगा, डीएसएसबी में जाना होगा, डीओई में जाना होगा, कहाँ पे उनको जाना होगा जहाँ उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद उनको पोस्टिंग मिलेगी। तो वो सारे डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ अगले 2 मिनट में, तो वीडियो को पूरा देख लेना भाई। तो शुरू करते हैं। रिजल्ट 1507 वैकेंसीज थी। हमारा जो एग्जाम है अभी सितंबर और अगस्त में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है 35,000 जो बंदे हमारे अपियर हुए थे उनका रिजल्ट अभी मार्च में आ गया था, है ना। 26 मार्च को रिजल्ट आ गया था। तो रिजल्ट आने के बाद अब भाई हमारे पास दो तीन ऑप्शन बचते हैं कि भाई हमारी जो वैकेंसीज है वो कैसे क्लियर की गई हैं। अब देखिए, जो 1394 है ना बंदे, उनका ही इन्होंने वो कराया था भाई, मतलब डीवी वगैरह। कुछ प्रोविजनली हैंडीकैप भी थे। तो जो ओएच वगैरह हैंडीकैप उन ये उनके रोल नंबर्स हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी में आप सब अपना रोल नंबर देख सकते हैं, 656 बंदों का रोल नंबर, ठीक है। और सारे डाउट है कि वैकेंसीज पूरी क्यों नहीं भरी गई, इसकी सीट इसको क्यों मिल गई। ओबीसी कैटेगरी में 410 बंदे थे, राइट। उन सब का रोल नंबर यहाँ पे आ गया है। एससी कैटेगरी में 104 जो बंदे थे उनका भी आ गया है। एसटी कैटेगरी में 98। अब हम इसमें बात करेंगे कि भाई जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अलग थी, राइट। सीट्स जो थी वो अलग थी और जो बंदे सेलेक्ट किए गए हैं वो अलग हैं। अब ये एसटी कैटेगरी है जिसके 98 बंदे सेलेक्ट किए गए हैं। अब हम इनकी कट ऑफ चेक कर लेते हैं भाई कि कट ऑफ क्या गई है, राइट। कट ऑफ चेक करने के लिए देखिए भाई, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 116, ईडब्ल्यूएस की 108, ओबीसी की 92, एससी की 109, एसटी की 90 और पीडब्ल्यूडी की 60 86, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 82। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो इनसे थोड़े थोड़े नंबर कम थे लेकिन वो उनको रखा गया है कैटेगरी वाइज। तो वेटिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइट। ये जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं ये कितने सारे हैं। अब बोलोगे सर हमारा नंबर कैसे आएगा। 145 कैंडिडेट्स को वेटिंग में इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग इसमें से ज्वाइन नहीं करेंगे। जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी अपनी स्टेट में सेलेक्टेड होंगे, या फिर एम्स में किसी का हो गया होगा, सीआरई में किसी का हो गया होगा। तो इस तरीके से पीजीआई में इसमें किसी पीजीआई में किसी का हो गया होगा, तो इसलिए वेटिंग निकाली जाती है। तो वेटिंग में किस बंदों का चांस रहता है, जो टॉप के 10% है उनका तो 100% होना ही होना होता है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में है, यानी कि लगभग आप पहले ये 30 बंदों के जो है इनके फुल चांस है भाई। यहाँ तक जो बंदे हैं इनके फुल चांस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 12 के आसपास 9 बंदों 10 बंदों के चांस फुल रहते हैं। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 25 बंदों के चांस है भाई सेलेक्ट होने के, राइट। अच्छा जी, मेरा रोल नंबर है या नहीं, वो कैसे उनकी कट ऑफ आती है भाई। जैसे यूआर कैटेगरी की 116, ओबीसी कैटेगरी की 88, यहाँ पे ये 92 कट ऑफ है। यानी कि 4 नंबर, एक एक नंबर पे आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन है। 150 बंदे दो दो तीन तीन नंबर पे रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए सबसे मेन दिक्कत कि सर वैकेंसी इतनी थी, देखिए वैकेंसी कितनी थी, 1507। आप समझ पा रहे हैं, 1507 वैकेंसी थी। यूआर की 724 थी। याद रखिएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो यूआर की 724, ईडब्ल्यूएस की 117, ओबीसी की 445, एससी की 115, एसटी की 106। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे वैकेंसी पूरी क्यों नहीं भरी गई। बिल्कुल सही सवाल है भाई आपका कि वैकेंसी पूरी क्यों नहीं भरी गई। अब हम चलते हैं कट ऑफ की, जो रोल नंबर है, ठीक है, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें सोल्व करवा देता हूँ भाई। देखो यूआर की वैकेंसी कितनी थी भाई, 724। 724 लिए कितने गए हैं बंदे, 656। तो बीच के जो 44 और 24 यानी 68 बंदे, ये 68 बंदे कहाँ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। देखो 68 बंदों में से जो 13 बंदे हैं वो पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी वाले जो हैं, यूआर कैटेगरी में ले गए 10 बंदे। एक जो है यूआर कैटेगरी की सीट ये ले गया, 11 बंदे। 3 कैटेगरी की सीट ये ले गई, 12 और 3 15। 15 बंदे सीट ये ले गए, लेकिन फिर भी हमारे पास 53 सीट बची थी, वो कहाँ गई सर। जो 53 सीट गई है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जाम अदर एंड कंसिडरिंग अदर रिलैक्सेशन, ठीक है।
टोटल 1394 बंदों को इन्होंने जो है वो सेलेक्ट किया है। ठीक है, राइट। फिर इनका रोल नंबर भी प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया गया है। अब वैकेंसी तो 700 थी ना भाई, सारा पंगा ही तो ये है। इस पंगे को रिजोल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1504 सीट थी, 1507, और इसके बाद हम नीचे देखेंगे भरी कितनी है, 1394। यानी कि लगभग लगभग 113 सीट गड़बड़ कर दी है। 113 सीट्स में तो देखिए 13 यहाँ पे, एक 14 ये, और 4 18, 18 तो ये सीट्स हो गई। तो मान लेते फिर भी 100 सीट तो गायब है। उसका रिजल्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ भाई। देखो कुछ चीजें देखिए, ये जो 1394 बंदे हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए गए। अब इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात चलेगी, राइट। और एक इन्होंने कुछ लिखा था, मैं अभी अभी मैंने वो पढ़ा तो था भाई, कुछ सर्कुलर वगैरह का इशू था। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ भाई। अब किन बंदों के लिए ये बहुत इजी हो गया है कि उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, वेटिंग लिस्ट में जो बंदे जहाँ पर हैं उनका मैं 303 वेटिंग है। इनमें से 100, इनमें से 100 सीट तो इन्होंने भरी ही नहीं है भाई। ठीक है, और वेटिंग क्लियर कितने बंदों की होगी, कम से कम लगभग 80 से 100 बंदों की और वेटिंग क्लियर होगी। 200 बंदों की वेटिंग क्लियर होगी भाई यहाँ पे। अब मैं बता देता हूँ कि किन किन बंदों की वेटिंग क्लियर होने वाली है और कितनी कैटेगरी वाइज वेटिंग क्लियर होगी। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए ऑल द बेस्ट, वो अब वीडियो को बेशक बंद कर सकते हैं। अब ये बंदों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वेटिंग वाले जो 300 बंदे हैं उनका क्या होगा। देखिए 670 बंदे तो यहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद 412 जो है हमारे ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के जो बंदे हैं वो 108 है, और जो एससी हैं वो 106 हैं, और एसटी के 98। अब मैं बताता हूँ भाई कि इसमें से भी हम जो ये हटा लेते हैं भाई, यूआर कैटेगरी में जो 14 बंदे हैं। ठीक है, 14 बंदे यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से बचते हैं हमारे 670 जमा 14, 684। ईडब्ल्यूएस में बचते हैं हमारे, ईडब्ल्यूएस में तो कोई ले ही नहीं रखा भाई। पीडब्ल्यू ओबीसी में बचते हैं 2 बंदे, तो ओबीसी में 414 बंदे हो गए। ठीक है, और तो किसी कैटेगरी में, एससी में 2 बंदों को और ले लिया है, तो ठीक है, तो ये 108 हो गए। अब मैं बताता हूँ, यूआर कैटेगरी में जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा वो बंदे हैं 16 जमा 24। 40 पहले बंदे पहली वेटिंग में ही क्लियर हो जाएंगे, प्लस लगभग 5% बंदे सीट को छोड़ने वाले हैं, यानी कि लगभग 33 बंदे। तो जिनका क्लियर होने वाला है वेटिंग वो है 73। यानी कि वेटिंग क्लियर कब होगी उसका भी मैं टाइम आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। अभी डोमेस्टिक साइंस की हुई, लाइब्रेरियन की हुई, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, सबकी वेटिंग क्लियर हुई। तो यूआर कैटेगरी में 73 बंदों की वेटिंग क्लियर होगी। ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें 20 बंदे कम या ज्यादा हो सकते हैं। कम होने के चांस तो लगभग ना है, ज्यादा ही होंगे। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 108 सीट भरी है, थी 117। यानी कि 9 बंदे तो वो, और कम से कम 8 से 10 बंदे ज्वाइन नहीं करेंगे, और 2-3 बंदे मेडिकल में, और 2-3 बंदे छोड़ देंगे। तो लगभग 15 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वेटिंग 15 तक बिल्कुल जाएगी ही जाएगी, वो 20 तक भी जाएगी। आने वाले टाइम में सच बताऊं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 25 बंदे जो है वेटिंग क्लियर करेंगे। यूआर कैटेगरी के लगभग 100 बंदे क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन फर्स्ट वेटिंग में नहीं, सेकंड वेटिंग में। पहली वेटिंग में 73 बंदे यूआर से क्लियर होंगे, सेकंड वेटिंग में 100 बंदे क्लियर होंगे। अब आती आती है भाई ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने जो सीट खाली रखी हैं वो रखी हैं 31। 31 बंदे तो पहली लिस्ट में ही पार हो जाएंगे। पहली लिस्ट में 31 और प्लस 22, यानी कि 53 बंदों की पहली वेटिंग लिस्ट आएगी ओबीसी कैटेगरी की। अब आते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आएगी 5 2 7 और 7 14, 14 बंदों की वेटिंग आएगी पहली। जो 14 पहले नंबर के वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी आने वाली है। अब एसटी कैटेगरी में आती है 8 और 4 12, 12 बंदों की वेटिंग इसमें आने वाली है।
तो लगभग 180 बंदों की ये वेटिंग मैंने बता दी है। अब 20 से 30 बंदों की वेटिंग आएगी। अब ये वेटिंग आएगी कब? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। वेटिंग हमारी जो आने वाली है, पहले तो जो जनरल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ उनका बता देता हूँ। आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले बुलाएंगे, राइट? वहां पे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल लेटर दे दिया जाएगा कि भाई आप अपना मेडिकल करा के आओ, आपको हॉस्पिटल अलाउट हो जाएंगे। जैसे डीडीओ मिल जाएगा, या फिर जीबी पंत मिल जाएगा, या फिर अंबेडकर, इस तरीके से हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में जब आप क्लियर हो जाएंगे मेडिकल, तो वापस आपके लेटर जो है भेज दिए जाएंगे आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और उससे अगले हफ्ते आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अच्छा, डीवी कब होगा? डीवी आपका अगले महीने नहीं होने वाला है, तो वो जून एंड के आसपास से लेके और जुलाई में आपका डीवी हो जाएगा एट मैक्स। जून में सबसे ज्यादा चांसेस हैं डीवी होने के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेडिकल आपका हो जाएगा जुलाई में, और जुलाई में ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। जुलाई से अगस्त मैक्सिमम खींच देंगे। अब जब बंदे अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग एक्सटेंशन लेंगे, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तो उनको 2 महीने का, 3 महीने का, 3 बार ऑप्शन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। तो अक्टूबर से नवंबर तक वो मैटर को खींच पाएंगे। अब आती है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को फिर बुलाएंगे वो नवंबर में। जो जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनको नवंबर में बुलाएंगे, और जो नवंबर में उनकी वेटिंग हो जाएगी। अब जो वेटिंग में भी ज्वाइन नहीं करेंगे और शुरुआत में भी ज्वाइन नहीं किया, तो फिर से वो वेटिंग बुलाते हैं। वो वेटिंग जो है बुलाएंगे लगभग आपकी फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में। तो 2 से 3 बार आपकी वेटिंग आएगी। अब इसमें रिजल्ट में लिखा आना है कि भाई 1 साल तक वेटिंग वैलिड होती है, तो 1 साल में 4 बार 5 बार ऐसा नहीं है। 1 साल में 10 बार भी वेटिंग आ सकती है। दूसरी चीज, वेटिंग ये 2 से 3 साल निकालते हैं भाई। इससे पिछली वैकेंसी आप कोई देख लो, टीजीटी डीएसएसबी को जो फॉलो करता हो, लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2020 की वैकेंसी थी।